सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग और आप सभी का स्वागत है मेरे बुक व्लॉगिंग के नेक्स्ट सेशन में। राइट सो आज हम बात करने वाले हैं जो बुक मैंने रिसेंटली पढ़ी थी, उसमें से मुझे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करने चाहिए। राइट तो बुक का नाम था मैन्स सर्च फॉर अ मीनिंग। राइट और राइटर जो है उनका नाम था विक्टर फ्रैंकल और मुझे उस बुक में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बट ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट थी। और बुक की जो जर्नी है, जो राइटर की जर्नी है, वो उन्होंने बुक के अंदर लिखी हुई है। और ये जर्नी थी 19 आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की। और उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन कैंप थे उसमें एक कैंप के अंदर ये राइटर भी थे। इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली उस टाइम जब जेल में थे ये, उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम झेली। उसके बाद में लाइफ में इतने अप डाउन देखे उसी जेल के अंदर और दुनिया भर की चीज़ें इन्होंने झेली उस टाइम पे, और उसके बावजूद वो उससे उभरे। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये बुक मैंने उसी टाइम पे सोच ली थी और मैंने उसके बाद में इसको लिखा। और उन्होंने बोला कि लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, और हमें देखिए हम लोग जेल के अंदर थे और मरने से मतलब 1 इंच दूर थे सिर्फ। राइट और फिर भी हमने हार नहीं मानी, हमने ये सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो हमारे लिए ऊपर वाले ने अच्छा लिखा हुआ है। राइट तो इसमें जो 5 पॉइंट थे उसमें सबसे पहला पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा, सबसे बढ़िया चीज़ लगी, उन्होंने बोला कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि आपके पास वाई होना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आप क्यों जिंदगी में जी क्यों रहे हैं, आपके जीने का मकसद क्या है। राइट वो वाई बहुत इंपॉर्टेंट। जीने का मकसद पैसा नहीं हो सकता सिर्फ। राइट जीने का मकसद कुछ ना कुछ और इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। राइट इनके लिए जीने का मकसद ये था कि उस कंसंट्रेशन कैंप से बाहर आए, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं और जो अपनी वाइफ के साथ में, अपने बच्चों के साथ में टाइम बिताएं जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके। इनके लिए ये जीने का मकसद था। इस वजह से इन्होंने वहाँ पे हार नहीं मानी, जेल के अंदर खुदकुशी नहीं करी, मौत से एक एक दिन करके उससे जीतते रहे। राइट तो ये वाई था इनके लिए। तो हमें अपना वाई होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। दूसरा उन्होंने बोला कि जेल के अंदर ना हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। जेल के अंदर सिर्फ हमें एक नंबर से बुलाया जाता था, 119104, 119 104 इनका नंबर था, बैज नंबर, और इसके ही नाम से बुलाया जाता था। वो अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल खो चुके थे, फिर भी उनके वाई ने उनको जिंदा रखा। राइट अगला पॉइंट जो उन्होंने बोला वो था विश्वास में वो ताकत है जो हमें बदलते हालात में भी जिंदा रखती है। विश्वास में वो ताकत है जो हमें बदलते हालात में भी जिंदा रखती है। राइट कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ के अंदर, हमें लगता है कि यार ये इतना नई चीज़ है, हम कैसे अडेप्ट करेंगे इसको। राइट और हम उससे हार मान जाते हैं। राइट बट अगर हम अपने ऊपर विश्वास रखें, हम ऊपर वाले पे विश्वास रखें, अपने भगवान पे विश्वास रखें, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़े चैलेंज हम ऐसे चुटकियों में हैंडल कर सकते हैं। बस सिर्फ विश्वास रखने की बात है कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। राइट और ये मैं ही हूँ जो अपने आप को यहाँ तक लेके आया हूँ। मेरे को ऊपर वाले ने साथ दिया डेफिनेटली, बट मैंने अपना मेहनत कभी नहीं छोड़ी। राइट ये है बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था द ओनली वन हु कैन सर्वाइव इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप इज नॉट द फिजिकली स्ट्रॉन्ग वन बट द वन हुज सोल इज स्ट्रॉन्ग। उन्होंने बोला कंसंट्रेशन कैंप के अंदर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग मरे और बहुत सारे लोग की हस्ती ही मिट गई। राइट कुछ फिजिकली स्ट्रांग थे, XYZ कुछ भी तरीके से थे। उन्होंने बोला कि फिजिकली स्ट्रांग लोग नहीं सर्वाइव कर सकते कंसंट्रेशन कैंप में। जो लोग इमोशनली, जो लोग सोल के लेवल पे स्ट्रांग है ना, सिर्फ वही सर्वाइव कर सकते हैं। राइट तो हमेशा ध्यान रखना है, अपनी फिजिकल बॉडी को तो बेहतर रखना ही रखना है, डेफिनेटली वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अपनी इनर सोल को इतना ज़्यादा बेहतर रखना है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग रखना है कि लाइफ में बड़े से बड़ा चैलेंज भी आ जाए तो आपको गिरा ना सके। राइट आप बहुत बढ़िया तरीके से उसको ओवरकम कर जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं लाइफ के अंदर। राइट तो सोल के लेवल पे अपने आप को स्ट्रांग बनाते जाना है। सोल के लेवल पे स्ट्रांग बनाने का तरीका यही होता है, आप मेडिटेट करें, आप प्रे करें भगवान से, आप कनेक्शन बनाएं, अपनी फिजिकल इनर सोल से बातें करें डेली। राइट इनर सोल से बातें करते हैं जब मेडिटेट करते हैं। राइट अगर आपने किया हो तो कभी। फोर्थ पॉइंट था there will always be problem but there should be something good in your life, so keep thinking about the good thing in your life and you will be able to handle the hard things। अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे, अगर आप कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे और आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए अपनी कोई अच्छी सिचुएशन लाइफ में याद करिए। आप कभी याद करिए आपने कोई नई गाड़ी खरीदी होगी तो आपको उससे कितनी खुशी मिली होगी। आप ये सोच सकते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ तो कितना खुश रहता हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ जब खेलता हूँ तो कितना खुश रहता हूँ। तो जब भी आप वो डिफिकल्टी चीज़ हैंडल करें ना, तो 5-10 सेकंड के लिए सिर्फ वो सोच लीजिए कि मैं जब अपने बच्चे के साथ खेलता हूँ तो कितनी खुशी होती है मुझे। तो क्या होगा ना, आपका माइंड बोलेगा यार ये इतनी हार्ड थिंग नहीं है, ठीक है, तुमने पहले भी किया हुआ है, तुम ये कर सकते हो। तो वो आप हार्ड से हार्ड थिंग, मतलब मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी कर जाओगे आप। राइट और आपका माइंड क्या बोलेगा, यार इतना अच्छा जो आपने थॉट दिया ना, वो थोड़ा सा माइंड को ट्रिक करने वाला ये पॉइंट था। राइट ये चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इसमें मैंने लिख लिया था। राइट पांचवा पॉइंट जो उन्होंने बोला
मुझे जो बुक के अंदर समझ में आया, बोली तो बहुत सारी बातें गई थी और हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं है इसके अंदर शेयर करना, क्योंकि ये शॉर्ट बुक व्लॉगिंग है, राइट। तो फिफ्थ पॉइंट था, व्हेन यू हैव अ रीजन टू लिव यू कैन कम आउट ऑफ एनी सिचुएशन इन लाइफ। जब आपके पास जीने की कोई वजह होती है ना, वजह होती है, तो आप बड़ी से बड़ी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, राइट। जो लोग उन्होंने ये बताया कि जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि जेल के जब कंसंट्रेशन कैंप में तो बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी कर ली थी, बहुत सारे लोग बीमारी की वजह से मर गए थे, राइट। बट जब आप, उनके पास रीज़न था उनके पास कि वो अपनी वाइफ से मिलना चाहते थे जो उनका वेट कर रही थी, तो और उनको पता नहीं था कि वो मर गए हैं कि जिंदा है, क्योंकि कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जाके कोई वापस नहीं आता, राइट। सो उनका ये फोकस था कि यार मुझे अपनी वाइफ से मिलना है, मेरा ये वाई है, राइट। तो वो वाई उनको जिंदा रखे रखा, और यही रीज़न उनको वापस निकाल के लेके आया। जब रेड क्रॉस ने सारे कंसंट्रेशन कैंप से जब छापे मारे, तो उनको जो भी लोग मिले सबको निकाला वहाँ से उन्होंने। तो उसमें एक ये राइटर भी थे, विक्टर फ्रैंकल, और उसके बाद में इनकी ज़िंदगी सुधरी, सो उन्होंने ये बुक लिखी। ये 5 पॉइंट लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स है, यकीन मानिए। मैं अगर इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ अपने ऊपर, एक एक करके करूँगा, राइट। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, व्हेन यू हैव अ रीजन टू लिव यू कैन कम आउट ऑफ एनी सिचुएशन इन लाइफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, राइट। सो अगर आपको इसे 5 पॉइंट्स में से कोई भी बेहतर लगा हो तो डेफिनेटली उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। आज की बुक व्लॉगिंग के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं अगले बुक व्लॉगिंग सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट अहेड।